बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम आगाज़ कर रहे हैं पेंटिंग का। और पेंटिंग हम बनाएंगे कैलीग्राफी पेंटिंग। और कैलीग्राफी पेंटिंग में हमने मेन जो प्रैक्टिस करनी है वो है ब्रश की। जो प्रैक्टिस है वो हमने करनी है कि ब्रश के साथ आप कैलीग्राफी कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए जो आपने सरफेस बनानी है, ठीक है, सरफेस बनानी है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कंपनी का, यहाँ पे देखें कि वेदर शील्ड लिखी हुई है, और इसको प्लास्टिक इमल्शन कहते हैं, प्लास्टिक इमल्शन। और ये आप ड्यूलेक्स का भी ले सकते हैं, मास्टर कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक तो हमने ये यूज करना है, और दूसरा ये है कि सरफेस जो है ना वो हमने तैयार करनी है। तो इसके लिए आपने चौड़ा ब्रश, ये तकरीबन 3 इंच का ब्रश है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब यह है कि पहले हमने इसको खोलना है। खोलने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको पेचकस की मदद से, ये देखें, ऐसे डालना है, ऐसे ऊपर करते जाएंगे और इसको आगे चलाते जाएंगे। ये देखें, अपना हाथ इधर नहीं रखना, नहीं तो स्लिप होके ये लग जाता है। इसको हाथ को सेव करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने खोलना है। आम स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसको खोलना कैसे है, समझ ही नहीं आती। अब देखें कि ये है, खोलेंगे तब भी इसी की, हाँ, इसी की मदद से खोलेंगे। अब ये है कि ये काफ़ी थिक होती है, ठीक है। और इसमें यह है कि हमने इसको तैयार कैसे करना है वो देखिएगा। जी नाज़रीन, आपको भी और स्टूडेंट्स को भी मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी देखें, जब आप कैनवस ख़रीदते हैं तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का बस ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे ये दरमियान में जब फटी लगी होती है ना, ये देखें बैक साइड पे ये फटी लगी हुई है, ठीक है। अब ये फटी जो है ना वो इस तरीके से लगी हुई है कि जब आपने ऐसे रखा है ना, तो ये देखें, ये हिस्सा नीचे है, ये भी हिस्सा नीचे, और ये उभरी हुई है। जब आप यहाँ पे पेंटिंग करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है ना वो आएगा। अभी भी देखें कि जो कंपनी ने, यानी कि जिन्होंने कैनवस बना के हमें भेजा हुआ है, तो आप देखें कि यहाँ से फटी जो है ना नजर आ रही है, यानी कि टेढ़ी होगी ना, उसमें कर्व होगी, तो इसलिए नजर आ रही है, कुब निकला हुआ है जिसे पंजाबी में कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये सर्व जो है ना, ये कैनवस जो है, आप क्या करने लगी है कि अगर इस तरह से हो, कैनवस आ जाता है हमारे पास, तो फिर किस तरह से उसके ऊपर काम करेंगे हम? उसमें यह कि आप बाजार से खुद खरीदा ना आपने, जी। तो आप उधर चेक करके लें पहले, और अगर इस तरह आ जाता है तो फिर उसको सब्र करें, ठीक है। इसको उतार भी नहीं सकते आप, ठीक है। हाँ, उसी के ऊपर काम करें। तो अब यह है कि हमने क्या करना है कि इसको तैयार करना है ब्रश के लिए। तो इसको हम शावर कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें ना खराब हो। इसको आपने वेट कर लेना है। और ये शावर जो है, पूरी बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मशीन खरीद सकते हैं। ये 100-150 रुपये की मशीन है, ठीक है। और इसको देखें, ये कोका कोला किसी भी बोतल में डाल लें। तो मैंने छोटी बोतल में इसलिए डाला हुआ है कि इसको हैंडल करना, उठाना आसान है, बजाय कि आप 1.5 लीटर वाली बोतल आप ले लें। ये खूब मैंने वेट कर लिया इसको। अब हम इसको लेते हैं, ये देखिएगा कैसे मैं लगाऊंगा। ये काफ़ी थिक होती है, ये एक डिब्बा आपका ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब इतना ही काफ़ी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये लगा लिया। अब अगर आप देखते हैं ना कि ब्रश मेरा नहीं चल रहा, तो फिर आपने शावर का इस्तेमाल करते रहना है। साइडों पे आप ऐसे लगाएंगे, पहले हमेशा साइडें जो है ना वो कवर करनी है। और एक और चीज़ मैं आप बताऊं कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो मिस्टेक करते हैं कि इधर लगाया ना, फिर इधर लगा लिया, ऐसे शुरू कर दिया, इधर कभी उधर जा रहे हैं। आप इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। जैसे एक हिस्सा ये है, ठीक है, मैं पहले इसको कवर करूंगा। इसको तसल्ली से आप जो है ना इसको कंप्लीट करें, मतलब एक साइड से शुरू करके हाँ जी।
इसमें पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा जो है ना इसकी। असल में इसका मकसद क्या होता है कि ये जो जब आप अगर डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपने जो पेंट यूज़ करना है, एक्रेलिक पेंट यूज़ करना है, ठीक है, तो उसमें जो पानी होता है, ये जो कपड़ा है इसकी बैक साइड पे एकदम पानी चला जाएगा, ठीक है, आपका ब्रश नहीं चलेगा। तो इसके जो जिसाम होते हैं ना कपड़े के, कैनवस के, वो हमने बंद करने होते हैं, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ ये है। इसकी प्राइमर होता है। हाँ, प्राइमर, इसे प्राइमर ही कहते हैं। अच्छा, प्राइमर। ये प्राइमर है। वैसे तो बना बनाया जो है ना जैसू कहते हैं उसको, ठीक है। बोर्ड को बंद करने के लिए। हाँ, इस तरह मिक्सिंग आपकी अच्छी होती है और ब्रश ग्लू चलते कभी तो हैं। नहीं काम करता जैसे ग्लू होती है? नहीं, आप इधर लगा लेते हैं। और आप देखिए इस तरह डायरेक्ट अप्लाई करना आसान है ना, बजाय कि आप अलग से बनाएं, ठीक है, फिर उसको अप्लाई करें। एक और काम कर सकते हैं कि अलग से इस तरह का डब्बा ले लें, उसमें आधा डाल के ना, डब्बे में पानी डाल के, जितना आपने इसको डाला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तो वो रख लें। जब भी कैनवस पे काम करना है तो आप एकदम बना बनाया वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ एंगल से किया करें। ये थोड़ा इसको भी फोकस करें नीचे, ब्रश को कैसे मैं चला रहा हूँ, ऐसे चलाना है, ये देखें ऐसे। अब देखें कि जब सही लग गया ना हर जगह पे, फिर आपने हॉरिजॉन्टली जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन एक ही है। हाँ। पहले हमने प्रेशर ज़्यादा दिया है, ब्रश के ऊपर प्रेशर ज़्यादा दिया है इसको फैलाने के लिए, और अब यह है कि मैं ऊपर से जो इसका है ना, इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं हल्का हल्का, ये देखें, हवा में सिर्फ चला रहा हूँ, ये ठीक है। इसके बाल जो है वो उतर रहे हैं। कोई बात नहीं। अभी देखें शुरू में रफ रफ मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ पेंट लगाना है, इसको फैलाना है, ये देखें दबा दबा के। इतना हिस्सा लग गया, फिर और ये भी नहीं करना कि इतना हिस्सा आप बिल्कुल फिनिश करके फिर आगे चलें इतनी देर तक। वो हाँ, एक तरफ से शुरू करके वो मैंने किया, फिर इधर भी लगाऊंगा, उसके बाद मैं फिर इसको सेट करूंगा बाद में। पहले खिलाना है फिर उसके बाद जी। आप देखें कि मैं पहले इस तरह चला रहा हूँ ब्रश को, ठीक है, इस तरह मैंने फैलाया। आप देखें कहीं कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। अब मैं ऐसे चलाऊंगा, अभी मैं प्रेशर से चला रहा हूँ, ठीक है, ये प्रेशर से चला रहा हूँ ताकि पेंट जो है ना वो फैले। ये कर लिया। अब हवा में हल्का हल्का हाथ रख के, ये देखें बिल्कुल ऐसे, ये टचिंग है। पहले मैं यूज़ कर रहा था ऐसे करके दबा दबा के, ताकि इसकी जड़ों में भी जो कलर लगा हुआ है ना, इसकी जड़ों में भी जो कलर लगा हुआ है वो भी लग जाए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर ये हल्का सा, बिल्कुल अगले जो बाल है ना, नरम बाल, अब फिर ऐसे आ जाए। अब दरमियान में भी इसको यहाँ पे, ताकि एक जैसा हो जाए। जी नाजरीन, अभी जो हमने इसको कैनवस को तैयार किया है, इसको बंद कर दें। अच्छा देखें, अगर आपने ब्रश को दोबारा से अगर यूज़ करना पड़ जाता है दौरान पेंटिंग, आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप प्याली में पानी डालें, ठीक है, इसमें पानी है यहाँ पे, नहीं ये वाला नहीं इस्तेमाल करना, ये नीचे पड़ा हुआ है, हाँ, इसमें पानी डालें।
और डालें बस। अब इसमें ना आपने इसको ऐसे करके 2-3 दफ़ा फिर ऐसे आपने देखें, इसको मैंने निचोड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें पानी है, जो था ना इसमें कलर, वो मैंने निकाल के, क्योंकि मैंने दोबारा इसको इस्तेमाल करना है या करना पड़े तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने रख दिया साइड पे। हाँ जी, इसलिए कि अगर इसमें सूख गया है कलर तो ये ब्रश ख़राब हो जाएगा, फिर मसला बनेगा। तो ये है कि आप इसको डुबो के नहीं रखना। डुबो के रखेंगे तो इसकी जो जड़ है ना, यहाँ से जो इसकी ग्रिप है वो ख़राब हो जाएगी, फिर बाल जल्दी निकलेंगे। तो इसको आपने यहाँ पे रख देना ऐसे सीधा, दूसरा इसका पॉइंट ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको ये है कि ज़रा सूखने के लिए रखेंगे। और ये हमने इस्तेमाल किया है, यानी कि बनाया है इसको भी हमने बनाया है किसके इस्तेमाल के लिए, सिर्फ हमने ब्रश की प्रैक्टिस करनी है अभी, ठीक है। हाँ जी, ब्लैक इंक आप यूज़ कर लें या कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये है कि हम ब्रश के जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं वो आज हम सीखेंगे, जल्दी सूख जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ट्वीज़र अगर हो उसके साथ उठाया जा सकता है, या दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रश इस तरह का ब्रश लें, साफ कोई भी दे दें। ये देखें, इसके साथ जो ना आप ऐसे करेंगे, ये बाल इस तरह करके आपने, ये देखें, ये उठा लिया हमने। इस तरह बालों को ना आप ऐसे करके उठा लेंगे, ये देखें। हाँ, हाथ से नहीं उठाना, ये देखें इस तरह। तो ये तरीका है इसको उठाने का। वैसे तो आप उठाते रहेंगे तो वो हाथ में नहीं आएगा, फिर इसका जो है ये सतह भी इसकी ख़राब होगी, पेंट ख़राब होगा। तो इस तरीके से आप इसको उठा सकते हैं ऐसे करके, ये देखें। इसको ज़रा साफ करके रखें, ये ज़रा सूखता है फिर आगे काम करते हैं।